दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गोरों के बच्चों की जानें ज्यादा कीमती हैं और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बच्चों की जानें थोड़ी कम कीमती हैं। उनका प्रोपेगेंडा इतना कमाल का था कि हमें एक बेसिक बात जो कि फैक्ट है, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो कहने में 3 बार सोचना पड़ता है। वो कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदा रहें और वो अपना अस्तित्व मिटने से बचाएं। आज इजरायली हुकूमत ने सरेआम खुलेआम कहा है कि वो जो गाजा में कर रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, वो फिलिस्तीनी अस्तित्व को, फिलिस्तीनी जमीन अस्तित्व और जान को मिटाने की मुहिम है। जो 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 1200 इजराइल के नागरिक मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी नागरिक की जान जाए तो ये दुख की बात है। लेकिन ऐसा प्रिटेंड करना और ऐसा दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है और ये मक्कारी है। क्योंकि फिलिस्तीन के साथ जो हुआ है उसकी शुरुआत 2023 में नहीं, 1948 में हुई थी। अगर आपको उन 1200 इजरायली जानों की बात करनी है तो आपको उन हजारों फिलिस्तीनी जानों की बात करनी होगी जो 1948 से मर रहे हैं। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है और सालों दशकों तक अपनी जेलों में रखा है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्ज के। आज हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया में जो लोग ये बात कर रहे हैं हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि दुनिया में हर जान, चाहे वो जो धर्म की हो, जो रंग की हो, वो जान महत्वपूर्ण है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गोरों के बच्चों की जानें ज्यादा कीमती हैं और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बच्चों की जानें थोड़ी कम कीमती हैं।